हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल दीप 30। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल्स पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस जर्नल मीनिंग में अगर हम देखें तो किसी भी भाषा में हमें बात करने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है। और शब्दों का ऐसा समूह जिसकी सहायता से हम किसी व्यक्ति के सामने कुछ अपनी बात रखते हैं या उससे बात पूछते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। इन एवरी लैंग्वेज दैट इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंसेस। जैसे आपके पास यहाँ डेफिनेशन भी दिया गया है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that communicate a complete thought. A sentence always begin with a capital letter and is always end with a question mark, full stop और exclamation mark. जैसे एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, Did you work on your project? I completed yesterday and that is good. ये बताता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट थॉट प्रेजेंट करता है। सेंटेंस ऑलवेज हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से। ये एक्सक्लामेशन का मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये क्या है? फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है कंप्लीट कैपिटल लेटर से। तो कैपिटलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, इसको हमने इस मिंट्स मेंशन किया है, जिसको हम आगे देखेंगे कि ये मिंट्स क्या है, वो रूल्स जिसकी सहायता से हम ये याद रखेंगे कि कौन कौन से लेटर्स जो हैं स्टार्टिंग के वो कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो मिंट्स में हमारे पास जैसे है MINTS। तो M मीन्स मंथ्स। मंथ्स, कोई भी साल का मंथ्स जो है, जनवरी फरवरी है, वो स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा। इसका एग्जांपल है आई विल गो टू कॉलेज इन जून। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जून है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल लेटर है। आई द लेटर, कहीं भी अगर सिंगल यूज़ आई का हो रहा है तो वो कैपिटल लेटर आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मेंशन है आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे। तो यहाँ पर मैं उसके साथ हर रोज़ टेनिस खेलता हूँ, तो यहाँ जो मे है, आई है, वो कैपिटल है। एन, नेम, किसी का भी नाम, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी भी नाउन का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है आपके पास, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। इसमें विद्या का वी कैपिटल लेटर है और राजस्थान का आर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास टाइटल। कोई भी टाइटल वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर है डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर। यहाँ पर आप डॉक्टर का डी और यहाँ पर मिस्टर का एम कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि ये टाइटल है। लास्ट है आपके पास स्टार्टिंग लेटर। किसी भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ आपके पास एग्जांपल दिया गया है द कैट रन आउट ऑफ द हाउस। तो ये भी क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो ये मिंट्स मेंशन आपने याद रखना है, MINTS। M से मंथ्स, I से द लेटर आई, N से नेम, टाइटल, T से टाइटल और S से स्टार्टिंग लेटर। सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि जो हम बातचीत करते हैं सेंटेंसेस है वो कौन कौन से, उसके कितने टाइप्स हैं, कितने तरह के वो हैं। तो सबसे पहला आता है, जैसे है यहाँ पर असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये फैक्ट होते हैं या फिर ओपिनियन बताते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड है आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंसेस ऑर्डर टाइप के रहेंगे, परमिशंस हो गए या कोई रिक्वेस्ट होगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आस्किंग क्वेश्चंस। फोर्थ है आपके पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें सडन इमोशंस और फीलिंग्स बताइए। तो पहला है आपके पास असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो कोई तथ्य बताते हैं या कोई ओपिनियन बताते हैं, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं।
जैसे मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक तथ्य है। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अम, महात्मा गांधी इज़ अ फादर ऑफ नेशंस। ये भी क्या है, एक तथ्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन देखा जाए तो यहाँ पर एक फैक्ट था ये, और दूसरा क्या है हमारा ओपिनियन। ओपिनियन की बात करते हैं। ओपिनियन का मतलब है कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, जैसे बोलता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ये मेरा क्या है, मेरा एक ओपिनियन है। ठीक है, तो सेकंड है अब हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं हमारे ऑर्डर्स आते हैं, परमिशन आते हैं या रिक्वेस्ट आते हैं। जैसे मैं कोई ऑर्डर करता हूँ, इधर आओ, उधर जाओ, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, या कोई परमिशन देता हूँ, लेट हिम प्ले। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। ठीक है, ये क्या है, मेरे परमिशंस या रिक्वेस्ट। इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो कौन से वर्ड्स होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तीसरा आता है आपका पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आस्किंग क्वेश्चन। जैसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, विच कंट्री यू बिलोंग। इसके लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो लास्ट जो सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क मेंशन होगा। फोर्थ है आपके पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं सडन इमोशंस, जैसे फीलिंग्स, जिसे एकदम से आप हैरानी से कोई अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारा एक्सक्लामेटरी। जैसे आप कहते हैं ओ माई गॉड, जैसे ओ माई गॉड व्हाट अ नाइस प्लेजर, नाइस सरप्राइज, नाइस गिफ्ट। तो ये क्या आएगा हमारा, हाँ, इमोशंस आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे ओह नो, ये हमारा क्या आ गया, एक सडन इमोशंस आ गया। इस तरीके के जो हमारे सेंटेंसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो, उसमें मेनली तीन चीज़ें रहती हैं हमारे पास। पहला रहता है सब्जेक्ट, दूसरा रहता है वर्ब, और तीसरा रहता क्या है, ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर मेंशन है आई एट एन एप्पल, ही कुक्ड डिनर। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, और डिनर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन करता, जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट वो होगा जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। सेंटेंस में वो क्या होगा, करता होगा। जैसे यहाँ लिखा है शी किक द फुटबॉल। शी मतलब वह, यहाँ पर फुटबॉल किसके द्वारा किक किया गया है, शी के द्वारा। तो जो यहाँ पर जो शी है वो क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वर्ब। वर्ब के बारे में देखते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन। वो कुछ भी हो सकता है, आपका खेलना, सोचना, चलना, किसी को मिस करना। अगर हमारी बॉडी एक स्टेट मतलब कोई काम नहीं कर रही, अगर हम थिंकिंग सोच भी रहे हैं, अगर हम थिंक भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक क्रिया है। अगर हम किसी को याद कर रहे हैं, उस वक्त हम कोई एक्शन में नहीं है, लेकिन हम किसी को मिस कर रहे हैं, तो भी वो क्या है, हमारा वर्ब है। जैसे इसमें मेन वर्ब आ जाता है, जैसे ये था खेलना, प्ले, सोचना, थिंक। ठीक है, और एक आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हमारा ये पता लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या है, वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में है। जैसे हम सिंपल बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि राम इज़ 2 ईयर ओल्ड, राम 2 साल का है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, इज़ क्या हो गया, वह हेल्पिंग वर्ब हो गया, जिसमें वो स्टेट बता रहा है कि ये प्रेजेंट में बता रहा है राम के उम्र को। अगर पास्ट की बात करूं, राम वाज 2 ईयर ओल्ड, तो जो वाज है यहाँ पर, ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाज। ठीक है, अगर हम फ्यूचर की बात करें, राम विल बी 2 ईयर ओल्ड, राम 2 साल का होगा।
तो ये किसके बारे में बता रहा है? स्टेट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, राम के बारे में बता रहा है, जो नेक्स्ट 2 ईयर में होगा। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट होता है कारक। कारक का मतलब है बेटा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम करने का असर पड़ता है, जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का कार्य का प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि राजू पोस्ट आदित्य, राजू पोस्ट आदित्य, राजू ने आदित्य को पुश किया, तो यहाँ पर जो राजू है वो सब्जेक्ट है, उसने पुश किया, किसको किया? आदित्य को किया, और पुश करने पर उसको धक्का लगा, मतलब जो उस राजू ने धक्का दिया आदित्य को, यहाँ पर प्रभाव किसका पड़ा? पुश का पड़ा। किस पर पड़ा? आदित्य पर पड़ा। तो यहाँ पर ये राजू सब्जेक्ट हो गया और आदित्य क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कोई भी नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो राजू हमारा सब्जेक्ट है, आदित्य हमारा भी सब्जेक्ट होगा। नहीं, यहाँ पर राजू के द्वारा किया गया प्रभाव, मतलब उसने पुश किया आदित्य को, तो प्रभाव किस पर पड़ा? आदित्य पर पड़ा, तो वो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी हमारे पास, ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कि जिस सब्जेक्ट का किया गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट होता है इस पर किए गए कार्य का, सब्जेक्ट का जो कार्य का प्रभाव होगा, एक्शन का प्रभाव होगा, वो किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा, ये जस्ट कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए किया जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ राम इज़ हैंडसम, राम इज़ हैंडसम, तो यहाँ पर जो राम है वो सब्जेक्ट है, हैंडसम वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ राम के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये थे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और एक देखा था इसी में कॉम्प्लीमेंट, जो शब्द को सिर्फ, सेंटेंस को सिर्फ कंप्लीट करता है, वो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है।